नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सक्ती के जयजयपुर में करीब 6 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बन रहा नवीन न्यायालय भवन पहली ही बारिश में विवादों में आ गया है। निर्माणाधीन भवन में देखिए किस तरह से सीपेज, दीवारों में दरारें और प्लास्टर उखड़ने जैसी तस्वीरें सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की कार्यपालन अभियंता प्रियंका मेहता ने कैमरे के सामने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा है कि विभागीय जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाती है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच और साथ ही माप पुस्तिका सत्यापन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों की परियोजना में पहली बारिश में खामियां कैसे सामने आई और क्या निरीक्षण प्रक्रिया केवल औपचारिकता तक सीमित रही। लगभग 6 करोड़ की राशि से ये निर्माण कार्य संपादित हो रहा है, लेकिन जो निर्माण की पूर्णता की अवधि है उसको भी वो पार कर चुकी है। उसके बावजूद भी निर्माण अब तक अधूरा है। निर्माण कार्य के संबंध में अनेकों समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन विभाग की उदासीनता और खुले रूप से कहूँगा कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा पैसों का लेन देन करके कार्यों के गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है, जो लोक धन की राशि का पूरा दुरुपयोग है और अलोक हितकारी है। तो देखिए किस तरह से सवाल उठ रहे हैं निर्माण को लेकर के, क्योंकि 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि से इसे तैयार किया जा रहा है, लेकिन पहली ही बारिश में जिस तरह से दरारें पड़ गई है, सवाल कई तरह के उठने खड़े हो गए हैं। क्योंकि न्यायालय भवन है, 6 करोड़ की राशि से इसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी देखिए किस तरह से जो प्लास्टर है वो गिरते हुए नजर आ रहा है और दीवारों में दरारें पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सवाल कई तरह के इसको लेकर उठने लगे हैं। और पहली बारिश में कई तरह की खामियां सामने आई है और निरीक्षण प्रक्रिया केवल औपचारिकता तक ही सीमित रह गए। हमारे सहयोगी जीआर कुर्रे फोनलाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जीआर, किस तरह से निर्माण किया गया है? अगर 6 करोड़ रुपए की राशि से इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है, फिर कैसे संभव है कि इतनी सारी अनियमितताएं सामने आ रही है? जी बता दूं, ये जो न्यायालय भवन है ये सक्ती जिले के जयजयपुर में नवीन न्यायालय भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा चापा द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सर, अगर 6 करोड़ और 6 लाख रुपए की लागत से सरकार की योजनाओं के द्वारा अगर नया भवन निर्माण किया जा रहा है और अभी से ही इसमें अनियमितता देखने को मिल रही है, कहीं पहली बारिश है और अभी बारिश में जो छत है वो टपक रहे हैं, दीवालों में सीपेज आ गई है और बहुत सारी दीवार ऐसे हैं जहां दरार है और वहां से प्लास्टर भी उखड़ रहा है। और इसी मामले पर जब हमने जो जिले के विभागीय अधिकारी हैं प्रियंका मेहता, उनसे हमने जब इस मामले पे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती और ना ही कुछ बोलूंगी, क्योंकि जो हम लोग जवाब देते हैं तो कलेक्टर को सीधा हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और इस माध्यम से हम लोग उनको दे सकते हैं। लेकिन आपको हम लोग जवाब नहीं देना चाहते। तैयार हो गई है, अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी काम चल रहा है? जो अभी जो भवन है वो अधूरा है और इसमें पूरी तरीके से कहा जाए प्लास्टर हो चुके हैं, छत डल चुकी है और थोड़ा ही काम बचा है। सिर्फ इसमें जो पोताई वगैरह डेंट पेंट ही काम बचा है, लेकिन अभी से इसमें गुणवत्ता की जो कमी है वो साफ झलक रही है, क्योंकि बारिश होने के कारण तो बहुत जगह से बारिश होने से दीवार पर सीपेज आ रही है। लेकिन फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि यदि हैंडओवर कर दिया जाए कल को, तो फिर ये बिल्डिंग कितने दिनों तक टिक पाएगी? क्योंकि अभी से ही जिस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही, दीवारों में दरारें पड़ी हुई है, प्लास्टर जल रहे हैं, तो फिर सवाल तो आखिर पूछा जाएगा कि आखिर ये बिल्डिंग कितना लंबा चल सकेगा? जी, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हैंड ओवर नहीं किया गया है न्यायालय को और अभी से ही इस स्थिति में है। और अब हैंड ओवर होने के बाद ये शायद ही मेरे ख्याल से ज्यादा समय तक टिक पाएगा, क्योंकि अभी से ही उसके जो खामियां हैं वो सामने उजागर हो रही हैं। इसलिए जी जाहिर है कि जो भी खामियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए और अगर कहीं पर लापरवाही बरती जा रही तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जीआर आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। वहीं देखिए शिवपुरी के खनिया धाना के कफार गांव को नशा मुक्त करने के लिए जब पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम रहे तो गांव की महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया।
महिलाओं ने सड़क पर अवैध शराब की बोतलें और साथ ही कार्टर नष्ट कर विरोध जताया और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं का आरोप है कि गांव में सरेआम बिक रही अवैध शराब खाकी और आबकारी के मिली भगत के बिना संभव नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाला और देखिए किस तरह से शराब को महिलाओं ने नष्ट किया है। तस्वीरों में महिलाएं आपको लाठी डंडों के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और शराब को नष्ट भी किया जा रहा है, शराब की बोतलों को नष्ट यहां पर किया जा रहा है। और महिलाओं ने सीधे तौर पे यह आरोप लगाया है कि जो यहां की पुलिस है यानी कि लोकल पुलिस को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, आबकारी टीम को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं और महिलाओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो यानी कि पुलिस की टीम और आबकारी टीम शराब को रोकने में, अवैध शराब को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही और महिलाओं ने सड़क पर अवैध शराब की बोतलें और साथ ही क्वार्टर नष्ट कर विरोध जताया और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और हमारे साथ में सियाराम लोधी जी भी जुड़ गए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। सियाराम जी, क्या वजह है, क्यों महिलाओं को इस तरह से खुद प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या शिकायतें की गई थी पुलिस विभाग की तरफ से, आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी, शहरी आदिवासी संगठन की तरफ से मीटिंग ली गई थी, उसमें आदिवासी महिलाओं को आगे करने का बोला गया था, जिससे आदिवासी महिलाओं ने आगे आकर जो अवैध रूप से शराब की दुकानें खुली हुई थी उन पे दारू की बाहर निकाल के। तो सियाराम जी, क्या ये इन दुकानों के पास में लाइसेंस नहीं है? बिना लाइसेंस के संचालित हो रही है दुकानें? बिना लाइसेंस की संचालित की जा रही है। प्रशासन मौन है और ये तो एसपी महोदय का शुक्र मानो कि वो निर्देशित कर रही हैं जगह जगह और फिर प्रशासन जाग रहा है। ठीक है सियाराम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कल्लू आदिवासी भी जुड़ गए हैं, इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और कल्लू जी, क्या वजह है, क्यों आप लोग पुलिस प्रशासन पर, आबकारी की टीम पर सीधे तौर पे सवाल उठा रहे हैं? जी, शहरिया संगठन की तरफ से सर अभियान चलाया गया जा रहा है कि जिसमें आदिवासी समाज को महिलाएं आगे आकर अवैध शराब की तोड़फोड़ कर रही हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का हमारे सहयोग करें एवं जिला पंचायत सियाराम लोधी सदस्य हमारा भी सहयोग कर रहे हैं। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी समाज से, आदिवासी समाज से जो कि जो लोग जो बेटी मोड़ी मोड़ा सरकारी स्कूल में पहुंचा नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए, सब क्षेत्रवासियों पहुंचाएं स्कूल में और उनकी शिक्षा दिलाएं उन्हें। ठीक है, हमारे साथ में सुनील लोधी जी भी जुड़े हैं, ग्रामीण है। सुनील जी, कितने समय से ये इस शराब की दुकान का यहाँ पर संचालन हो रहा है? क्या आप लोगों ने शिकायत की थी? कभी पुलिस की टीम आती है यहाँ पर? जी सर, शिकायत की थी, क्या चलिए। हाँ, वैसे तो संचालन तो सर बहुत दिनों से चल रहा है, 30-33 सालों से सर। शिकायत कहते हैं पर कोई सुनता नहीं है सर। यहाँ पर जो कच्ची, यहाँ अधिकतर कच्ची शराब होती है सर, जो निकाली जाती है कच्ची अवैध, उसका सर संचालन करने वाले यहाँ कम से कम 1 नहीं 50 घर है सर यहाँ पर। और उससे हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो हमारा जाहिर तौर पर इतने तरह के सवाल उठ रहे हैं तो अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, साथ ही एक्शन भी लिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।